है ना। मैं बता रहा था कि शुरुआत में हम पहले क्या करते थे, परमेश्वर को पहला स्थान देते थे, अर्थात हम प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, है ना, उसके वचनों को लिखते थे, है ना। फिर दूसरे भाग में हम क्या है, परिवार को इम्पोर्टेंट रखते थे, फिर काम को रखते थे, है ना। लेकिन हमेशा अब क्या है, शुरू में पहला स्थान हम परमेश्वर को देते थे। अब बाद में अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव आने लगा। अब हम पैसा, काम, मोबाइल, मनोरंजन, इनमें अधिक ध्यान देने लगे, और इन चीजों की वजह से क्या है, हमारा ध्यान परमेश्वर से दूर होता चला गया। यहाँ पे कई बार मैं अपने, है ना, लोगों को बोलता हूँ कि वचन पढ़ा, वचन डाला, समय नहीं था, काम ज्यादा था, थकावट हो रही थी। आपने प्रार्थना की? हाँ, प्रार्थना तो करनी। ये तो ऐसा हुआ कि आपको भूख लगी और खाली आपको पानी मिल रहा है पीने के लिए, क्या आपका पेट भरेगा? अगर हम मत्ती 6:21 में देखें, वहां पे लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, विचार करने की जरूरत है। क्या हम अधिक पैसे को महत्व दे रहे हैं? क्या हम अधिक मोबाइल को महत्व दे रहे हैं? क्या हम अधिक अपने कामों को महत्व दे रहे हैं, है ना? या हम टाइम पास करने के लिए मनोरंजन कर रहे हैं, टीवी देखना या रील देखना? ये बड़े सीरियस बात है ना। हमें इस बातों पर, इन बातों पर क्या, हमें गंभीर हो जाना चाहिए, विचार करना चाहिए। बाइबल कहते हैं कि जो मेरे भेजने वाले की बातों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। यदि आप सोचे कि अरे ये तो पास्टर जी है, तो हर संडे इनका बोलने का काम है, बोलेंगे और 1-2 घंटे बाद चुप हो जाएंगे, फिर अपने कामों में हमें लगना है, अपनी चीजों में लगना है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना रखें। प्रभु को पहला स्थान देना बहुत बहुत जरूरी है हम सबके लिए, है ना। और उसे यदि पहला स्थान नहीं देते हैं, है ना, और अपना पहला प्रेम उसे हम नहीं दिखाते हैं, तब तो हमारा जो जीवन है वो क्या है, दिक्कत में होगा, है ना। हमारा जो बातें हैं वो क्या है, फिर दिक्कत में होंगी। है ना। और इसलिए भी क्या हो जाता है, हम परमेश्वर को समय देना बंद कर देते हैं, या परमेश्वर को पहला स्थान देना बंद कर देते हैं, उससे प्रेम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे संसारिकता हमारे अंदर हावी होने लगती है। वो चाल जो उसने हमारे लिए बुना था, उस पर हम क्या है, फंसते चले जाते हैं। फिर हम उस पाप में क्या है, बड़ी ही गहराई से फंसते चले जाते हैं, और इसलिए क्या है, परमेश्वर हमारे दिल से दूर होता चला जाता है। वो आपकी कोई भी आदत हो सकती है, कोई भी लत हो सकती है ना, कोई भी नशा हो सकता है ना, कोई भी जो पाप, जो छुपा हुआ पाप है वो आपके अंदर हो सकता है, और इस कारण से परमेश्वर आपके हृदय से दूर गया। मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ, है ना, आप हर दिन ये डिसाइड किया करो कि मुझे आज किसे जिताना है। आज क्या मुझे शैतान को जिताना है अपने जीवन से, या परमेश्वर को जिताना है? हालेलुया। कई बार हम क्या है,
है ना। जब शुरू शुरू में हमारे अंदर पाप आता था तो क्या है, हमारा मन दुखता था, हमें झल्लाहट होती थी, है ना। और हमारे अंदर पवित्र आत्मा कहती थी ये गलत है ना। और फिर जब दूसरी बार, है ना, पाप बढ़ने लगा तो क्या है, हमें कम दुख होने लगा, फिर तर्क आने लगे, हमारे मन में, हमारे जीवन में ये बातें होने लगी, अरे सभी तो करते हैं, मैं कर लेता हूँ, क्या हुआ। सभी तो झूठ बोलते हैं, मैं झूठ बोल लूँ तो क्या हुआ, है ना। सभी तो चोरी करते हैं, मैं थोड़ा सा कर लूँ तो क्या हुआ। तीसरी बार में हम क्या हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। जैसे एक नशेड़ी को क्या है, शुरू में तो पीना ठीक ठाक लगता है ना, और वो छोड़ना चाहे तो छोड़ भी दे, लेकिन अगर लगातार वो पीता रहे तो उसका क्या हो जाएगा, वो आदी हो जाएगा, लत लग जाएगी। फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो उसे छूटेगा ही नहीं। आप शुरू में जब आप चूल्हे में खाना बनाते हैं, हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए, है ना। हमें जांच करने की जरूरत है कि पहला प्रेम जो खोने के है वो 5 संकेत हमें बताते हैं, है ना। क्या ये संकेत आप में है तो ईमानदारी से अपने आप को जांचें। प्रार्थना बोझ बन जाती है ना। पहले थोड़ा करूं, या मन नहीं कर रहा है, कल कर लूंगा मैं प्रार्थना, आज थक गया हूँ, अरे आज तो मैं यहाँ फंसा हूँ या वहाँ फंसा हूँ, है ना, और आज प्रार्थना नहीं हो पाएगी मेरी, है ना। अब प्रार्थना चलो कर ही लेता हूँ, 1-2 शब्द बोलूंगा, बस खत्म। क्या आपके जीवन में प्रार्थना बोझ बन गई? इस बात को विचार करें, है ना। इन बातों को आप सोचें। बाइबल केवल आदत बन जाती है ना। बाइबल आप पढ़ रहे हैं पर वचन नहीं अंदर उतर रहा, क्यों? क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है, दिल ही नहीं लगा रहे, बाइबल से आप प्रेम ही नहीं कर रहे, और इस कारण से क्या है, आपके जीवन में वो वचन उतर नहीं रहा है, आपके दिल में वो वचन उतर नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, पाप आप परेशान नहीं करता, है ना। पहले आप क्या है, क्षमा भी कर देते थे, दया भी कर देते थे, नम्रता भी दिखाते थे, प्रेम भी दिखाते थे, लेकिन अब क्या है, क्षमा करने में आपको दिक्कत होती है ना। आप सोचते हैं कि सब करते हैं पाप, मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ा क्या हुआ। सभी लोग राखी बांधते हैं, मैं भी बांध लेता, थोड़ा धागा ही तो है। सभी लोग दिवाली में पटाखा जला लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा जला लेता हूँ। संसार के जुए में रम जाना या जुत जाना। चौथा पॉइंट है, आराधना में मन नहीं लगना। गीत वही है, प्रभु वही है, आपका हृदय बदल गया है, आप प्रभु को पूरा आराधना नहीं दे रहे। पर मैं आपको कहना चाहूं तो, है ना, उससे दिल से महिमा नहीं दे रहे हैं। 5वां पॉइंट है, हमारा प्रेम जब चला जाता है तो उसके वचन को सुनना, पढ़ना पसंद ही नहीं करते, या आनंद नहीं आता, या दिल में ही नहीं उतारते। उसके संदेशों को सुनते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। इससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो कहीं और चला गया है।
प्रकाशित वाक्य 2 और 5 में अगर हम देखें तो यीशु ने रास्ता बताया है ना, और 3 कदम भी दिए। सो चेतावनी दे और मन फिर और पहले के जैसा काम कर, है ना। परमेश्वर चर्च में नहीं देखना चाहता, हृदय में वही भूख और आग चाहता है ना। वो कहता है कि स्मरण कर, याद कर कि तू पहले कहाँ था, तुम पहले कहाँ थे, आपका पहला प्रेम क्या था। दूसरे में वो कहता है मन फिरा, केवल माफ ही नहीं कर, पाप को छोड़, है ना, परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने आप को डाल दे, अपने जीवन को बदल दे, अपने जीवन की दिशा को बदल दे उसके वचन के अनुसार। जो पहले काम करता था, है ना, वो फिर से शुरू कर, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचनों को लिखना, है ना। वापस पाना है तो फिर उसे पहला स्थान देना होगा। हालेलुया। यही प्रकाशित वाक्य 2:5 में, है ना, बताता कि मन फिरा, केवल याद करना नहीं, पश्चाताप करना होगा, है ना। पश्चाताप केवल माफ नहीं, दिशा बदलना होगा, गलत से मुड़कर सही में लौटना होगा, है ना। अगर बैर रखा है, क्षमा करना शुरू करो, है ना। अगर पाप में हो, आज ही बाहर निकलो। अगर समय नहीं दे रहे हो तो समय देना शुरू करो, है ना। अगर पैसा प्राथमिकता है, पहला स्थान है, तो हृदय वापस परमेश्वर को दे दो। यदि आपके अंदर दया खत्म हो चुकी है, फिर से दया वापस लाओ। एक दूसरे के प्रति यदि आप चिंता छोड़ चुके हो, फिर से उस चिंता को वापस लाओ, है ना। यदि आपके जीवन का दिशा बदलेगी, तभी प्रेम लौटेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने आप को डाल दें। यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में बहुत ही गहरी बातों को बताया हम सबके जीवन, है ना। यदि मैं प्रेम नहीं रखता हूँ तो टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जान हूँ। अगर मैं दया नहीं करता हूँ, है ना, और नम्रता नहीं रखता हूँ, तो परमेश्वर के योग्य नहीं। यीशु ने संदेश देते हुए कहा कि धन्य वे लोग, है ना, धन्य हो तुम, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, है ना, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं जेल में था तुमने मेरी सुधि ली। वहाँ पे जो जितने भी संदेश सुनने वाले थे वो कहने लगे, प्रभु हमने आपको कब खाना दिया, हमने कब आपको पानी दिया, हमने कब आपको कपड़ा दिया, प्रभु कब तू जेल में था जो हमने तेरी सुधि दी। यीशु ने कहा, जब तुम एक दूसरे के लिए करते हो, एक दूसरे को, है ना, भूख को मिटाते हो, एक दूसरे को, है ना, पानी देते हो, एक दूसरे पर नम्रता दिखाते हो, दीनता दिखाते हो, वो सब मेरे ऊपर करते हो। हालेलुया।
अब हमारे जीवन में इन बातों को, इन वचनों को देखकर फल आना चाहिए। पहला प्रेम लौटेगा तो क्या बदलेगा? जब व्यक्ति सच में प्रभु के पास लौटता है तो फल दिखाई देता है ना। पहला क्या होगा? आपकी प्रार्थना फिर से जीवित होगी, है ना। फिर आपको सिर्फ मांगना ही मांगना नहीं, संगति आपकी बनेगी, है ना। फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के लिए मांगेंगे, है ना। और आप अपने लिए क्या है, प्रतिदिन पश्चाताप को करेंगे। दूसरा है वचन की भूख आएगी। फिर आप कहेंगे बाइबल सिर्फ किताब नहीं, परमेश्वर की आवाज है ना। परमेश्वर का शब्द है जो मेरे लिए है, जो मुझे बदल देगा, मेरे जीवन को बदल देगा, मेरे घर को बदल देगा, मेरे परिवार को बदल देगा। फिर क्या है, आप प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। और उसे बड़े लगाव के साथ, बड़े चाव के साथ उसे पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, फिर पाप से आपकी नफरत बढ़ेगी। जो सामान्य था आप आत्मा को दुखाएगा, आपको फिर टेंशन होने लगेगी, आपको लगेगा नहीं ये गलत है। और जब आपको लगे कि ये गलत है, उसी समय परमेश्वर के आगे घुटना टेक के पश्चाताप करें। चौथा पॉइंट है, प्रेम लोगों के प्रति बढ़ेगा, है ना। और दूसरों को बदलने से पहले खुद बदलेंगे। उनकी घटी कमियों में आप हमेशा खड़े करेंगे, है ना। और फिर आपकी जो संगति है, आपकी जो सेवा में है, वो फिर से आग आएगी। आप प्रशंसा के लिए नहीं, है ना, कि नहीं मैं आज समय से पहुंच जाऊंगा तो मेरे लिए ताली बजेगा, या मैं, है ना, प्रतिदिन वचन पढ़ूंगा दिखाने के लिए तो ऐसा होगा नहीं। फिर आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ हो जाएगा। और जब आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ हो जाएगा, आप उसके हर बातों को मानेंगे, परमेश्वर अपने आप ऑटोमेटिक लोगों के सामने आपको लाएगा। आपके अंदर वो आत्मा, वो नूर झलकने लगेगा। हम एक उदाहरण दे सकते हैं ना, लूका 15:11-24 में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके दो बेटे थे, है ना। एक बेटा किसानी करता था, एक छोटा बेटा था। उसने बोला पिताजी मुझे जायदाद का हिस्सा दो और मैं जाऊं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो अपने दुनियावी चीजों में खूब खर्च करता है, खूब अय्यासी करता है, खूब लुटा देता है। और जब ये भुखमरी का समय आ जाता है, जब उसका सब कुछ खत्म हो जाता है ना, यहाँ तक कि सुअरों के बीच में खाने का समय आ जाता है, वो पश्चाताप करता है। उसके अंदर नम्रता आती है। वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, है ना। वो माफ करे या ना करे, मैं उसके पास जाऊंगा और मुझे चाहे वो नौकर के रूप में रख ले, है ना। उसे एहसास हुआ, है ना। और हमें पता होना चाहिए कि पिता का घर अभी भी खुला है। पुत्र घर छोड़कर दूर चला गया, सब कुछ खो दिया, एक दिन में अपने आपे में आया। ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है कि आप भी अपने आपे में आ जाए, कहे बस बहुत हो गया मेरे जीवन की ये सारी बातें, मेरे ये सारे पाप, ये सारे जो परमेश्वर से दूरी, जो मैं शैतान को महिमा दे रहा हूं अपने जीवन से, इस चीज के लिए अपने आप में क्या है, आपे में आना हो, है ना। और जब आप आपे में आएंगे, अपने आप से ठान लेंगे, जुनून कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि पिता ने दूर से देखा, दौड़कर गले लगाया और वापस स्वीकार किया, वैसे ही परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेगा। हालेलुया, है ना। शायद बाहर से ठीक, अंदर से टूटे हो, केवल वापस मुड़ना है ना। शर्मिंदा होकर छिपिए मत, पिता के पास वापस आइए। और पिता हमें आत्म परीक्षण करना होगा। क्या मेरा पहला सा प्रेम जीवित है? क्या मुझे उपस्थिति की भूख है? क्या पाप पर हृदय टूटता है? क्या मैं क्षमा करता हूँ?
और परमेश्वर को पहला स्थान देता हूँ। प्रभु पूछ रहा है तुम्हारा हृदय मेरे साथ कहाँ है ना? ये हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, है ना? और इसलिए आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु हमें नई चीज नहीं, पुराना संबंध चाहिए, वही भूख, वही याद, वही प्रेम चाहिए, है ना? प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरी आशीष से अधिक तू चाहिए, है ना? और मेरा पहला प्रेम जीवित कर। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया राजा, प्रिय परमेश्वर पिता सच्चे प्रिय प्रभु जी, हम के बार अपने व्यवहारों से, अपने जीवनों से पिता आपके प्रेम को खो देते हैं पिता। आपका प्रेम हमारे प्रति बना रहता है प्रिय परमेश्वर। और प्रिय प्रभु इस बात को हम बाइबल में पाते हैं खुदा कि आपने हमसे इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया पिता। और प्रिय प्रभु उन बातों को हम जाने और पहचाने प्रिय परमेश्वर खुदा कि हम आपसे अधिक प्रेम करने पाए पिता, हम पहला स्थान देने पाए प्रिय प्रभु, हर एक बातों में आपको पहले जगह देने पाए प्रिय परमेश्वर। तो प्रिय परमेश्वर खुदा, प्रिय प्रभु जी, हम देखते